आज मैं आपको एक ऐसी अभागिन पीड़ित बच्चे की कहानी बताने जा रहा हूं जो 8 साल में मां बन गई। इस दिलचस्प वाकया में हम आगे बढ़ें इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को देखते हैं। मेरी मामी के गांव में एक शबनम नाम की औरत रहती थी। शबनम की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम हसमत और छोटी का नाम रूबिया था। शबनम के पति का कैंसर होने के कारण देहांत हो गया था। इस समय शबनम की छोटी बेटी रूबिया 5 साल की थी। शबनम एक अनपढ़ औरत थी। पति की मृत्यु के बाद शबनम अपने माँ बाप के घर आ गई। आखिर शबनम के माँ बाप उसका और उसकी बेटियों का बोझ कब तक उठाते। शबनम के माँ बाप ने शबनम से कहा, क्यों ना हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। अल्लाह जाने हम कब तक जीवित रहें या न रहें। तुम किसके दरवाजे जाओगी। शबनम ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी बच्चियों को लेकर अपने घर आ गई। शबनम भी आखिर अपने पति की कमाई हुई संपत्ति कब तक खाती। आखिर शबनम ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। शबनम का दूसरा पति वसीम खुशमिजाज आदमी था। वसीम शबनम की बेटियों को अपनी बेटी समझता था और उनसे बहुत प्यार करता था। वसीम का झोला और बैग बनाने की फैक्ट्री थी। शबनम भी वसीम का साथ देने के लिए घर में बैग सिलने का काम करती थी। शबनम और वसीम की शादी को 1 साल बीत गया तो शबनम ने एक बेटे को जन्म दिया। वसीम बहुत खुश था कि अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया है। अब वसीम का प्यार दुलार बेटियों की ओर कम और बेटे की ओर अधिक हो गया था। उसका बेटा जरा भी रोता तो शबनम को डांटता कि वह क्यों रो रहा है। इसलिए शबनम का ध्यान हमेशा अपने बेटे की तरफ ही रहता था। हसमत या रूबिया जब कोई काम करने को अपनी अम्मी से कहती तो शबनम हसमत को कहती कि बेटी तुम बड़ी हो रही हो, अपना काम खुद कर लिया करो, साथ में रूबिया को भी देखा करो। हसमत ज्यादातर अपना काम खुद करने लगी, जो रूबिया को खुद कपड़े पहना देती और उसकी देखभाल करती। हसमत की उम्र तकरीबन 12 साल की हो गई थी और हसमत बाजी के पास ट्यूशन पढ़ती थी। अब उसकी शादी हो गई थी। हसमत स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि शबनम गांव में रहती थी, वहां पर कोई स्कूल नहीं था। हसमत का अब्बू वसीम चाहता था कि हसमत 8वीं के पेपर दे और मैं उसकी गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवा दूं। जब हसमत की ट्यूशन वाली बाजी की शादी हो गई तो शबनम ने वसीम से हसमत की बात की कि बोर्ड के पेपर करीब हैं, हसमत की ट्यूशन का क्या करना है। तो वसीम शबनम को कहने लगा कि तुम फिक्र ना करो, मेरे भाई का बेटा शहर से MA इंग्लिश से करके आया है और उसे ट्यूशन सेंटर खोलना है। मैं उससे बात करूंगा, लेकिन हसमत को उधर ही रहना पड़ेगा। शबनम अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मानते हुए कहती है कि ठीक है, 1 महीने की तो बात है। वसीम हसमत को अपने भाई के घर छोड़ आया। अपने भतीजे से बोला, यार जब्बार यह मेरी बेटी हसमत है, इसके 8वीं के पेपर होने वाले हैं, इसको तैयारी करवा दो। जब तक पेपर नहीं हो जाते यह यहीं रहेगी। जब्बार ने कहा, चाचा जान आप फिक्र ना करना, इंशाअल्लाह हसमत पास हो जाएगी। हसमत अब जब्बार के घर में रहने लगी। जब सारे बच्चे अपने अपने घरों में चले जाते थे तो हसमत उदास हो जाती। वह रोज अपनी अम्मी से फोन पर बात करती और अम्मी को कहती, अम्मी मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे घर ले जाए। उसकी अम्मी कहती, बेटा कुछ दिन की बात है, फिर तुम्हें घर ही आना है। हसमत को जब्बार के घर में रहने का यह फायदा था कि वह अपनी पढ़ाई के लिहाज से जब्बार से कुछ भी पूछ सकती थी। एक दिन रात को 11 बजे का वक्त था। हसमत को हिसाब के एक सवाल की समझ नहीं लग रही थी तो वह जब्बार के कमरे में चली गई और बोली, भाई जब्बार यह सवाल मुझे समझा दे। तो जब्बार बोला, अच्छा ठीक है। हसमत जब्बार के पास जाकर बैठ गई। जब्बार हसमत से तकरीबन 15 साल बड़ा था। जब हसमत जब्बार के पास आकर बैठी तो जब्बार ने हसमत के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और हसमत उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन हसमत ने अपनी अम्मी को फोन किया, अम्मी मैं आपके पास आना चाहती हूँ,
मैं आपके बगैर उदास हो गई। शबनम बोली, अच्छा मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। अगले दिन फिर हसमत जब्बार के पास गई तो जब्बार ने फिर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया, उसके बालों को सहलाने लगा। हसमत एकदम से पीछे हट गई और अपनी अम्मी को फोन कर बताया कि आज रात में फिर से जब्बार ने मेरे साथ गलत हरकत की है। अम्मी अब्बू को बोले कि मुझे यहाँ से ले जाए, मेरा दिल यहाँ नहीं लग रहा। हसमत जब भी अपनी अम्मी को फोन करती तो अपनी अम्मी से खुलकर बात ना कर पाती, क्योंकि जब्बार उसके पास ही खड़ा होता था। शबनम ने फिर अपने शौहर वसीम को कहा, आप जाएं और हसमत को ले आएं, वह उदास हो गई है, इतने दिन हो गए हैं, वह भी तो एक बच्ची है। वसीम बोला, अच्छा आज फैक्ट्री से वापसी पर ले आऊंगा। रात के वक्त हसमत का अब्बू वसीम अभी सो ही रहा था कि उसे ख्याल आया कि हसमत को घर लेकर जाना है। अचानक 500 बैग का ऑर्डर आ गया तो वसीम के मुलाजिम घर जा चुके थे। वहां पर बस 2 मुलाजिम ही मौजूद थे जो फैक्ट्री में ही रहते थे। 500 बैग का ऑर्डर वसीम ने अपने मुलाजिमों के साथ मिलकर तैयार कराया। शबनम ने वसीम को बहुत फोन किया, लेकिन फैक्ट्री में मशीन चलने की वजह से वसीम को पता न चल सका। इधर जब्बार के घर वाले किसी शादी में चले गए थे। आज घर में जब्बार और हसमत अकेले थे। जब्बार हसमत के कमरे में आया और कहने लगा, हसमत आज तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं था। और हसमत ने अपनी आंखें नीचे ही रखी और जब्बार हसमत के करीब आकर बैठ गया तो हसमत उठकर जाने लगी तो जब्बार ने एकदम से उसको बेड पर अपनी हवस का निशाना बना लिया। अगले दिन हसमत का अब्बू वसीम उसको लेने आ गया और बोला, मुझे तो लगता है तुम्हें पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो रोज अपनी अम्मी को फोन करके कहती हो मुझे ले जाओ मुझे ले जाओ। तो वसीम की इस बात पर जब्बार भी बोलने लगा, जिस दिन से आई है बस यही रट लगाए है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। वसीम बोला, यह सौतेली औलाद है। आज इस लड़की ने बता दिया कि मैं इनका सौतेला बाप हूँ। यह कहकर वसीम हसमत को लेकर घर चल दिया। तो वसीम बोला, बेटा जब्बार मैं ही पागल था जो इसका शौक पूरे करने चला था। भला आज तक कोई सौतेली औलाद भी किसी की अपनी बनी है? सौतेली औलाद ने भी किसी की ख्वाहिश पूरी की है? आज इस लड़की ने बता दिया कि मैं इनका सौतेला बाप हूँ। यह कहकर वसीम हसमत को लेकर घर आ गया। हसमत जब घर आई तो अपनी अम्मी के गले लगकर बहुत रोई और अपनी अम्मी को जब्बार के बारे में सब कुछ बता दिया कि अम्मी पहले तो वह मुझे 5 दिन छेड़ता रहा और जिस दिन घर में कोई न था उस दिन उसने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने उसे बहुत रोका लेकिन वह बाज नहीं आया। शबनम ने जब यह बात अपने शौहर वसीम को बताई तो वसीम ने फौरन अपने भतीजे जब्बार को फोन लगा दिया। जब्बार तुमने यह क्या हरकत की है? तो जब्बार बोला, चाचा जान आजकल तो नेकी का जमाना ही नहीं है। मैंने तो आपके साथ नेकी की थी और आपने मुझे यह सिला दिया। अल्लाह जाने कि आपकी बेटी कहां से मुंह काला करवा कर आई है और आप इसका इल्जाम मुझ पर ठोक रहे हो। वसीम ने जब्बार की यह बातें सुनी तो उसने शबनम से कहा, करवा दी मेरी बेइज्जती। मेरा भतीजा कह रहा है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मुझे इस बारे में पता है कि वसीम अपनी बेटी हसमत को कहने लगा। ऐसा कुछ नहीं है, यह सब हसमत के ना पढ़ने के बहाने हैं, यह सब झूठ है। और वसीम ने हसमत को थप्पड़ मारा और बोला, नहीं पढ़ना है तो ना पढ़ो, कम से कम मेरे भतीजे के ऊपर इतना गंदा इल्जाम तो ना लगाओ। यह कहकर वसीम अपने कमरे में चला गया। हसमत अभी 12 साल की बच्ची थी। वक्त गुजरता गया, तकरीबन 5 माह गुजर गए। हसमत के शरीर में काफी फर्क आ गया था। एक दिन हसमत की अम्मी ने हसमत की हालत खराब देखी तो वह उसे लेकर अस्पताल चली गई। वहां जाकर हसमत और उसकी माँ को पता चला कि हसमत माँ बनने वाली है तो हसमत की माँ परेशान हो गई
और गुमसुम सी हो गई और हसमत को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। शबनम को जब्बार पर गुस्सा आ रहा था। वह सोच रही थी कि मैं जब्बार को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर शबनम ने डॉक्टर से कहा, क्या यह हम बच्चा जाया करवा सकते हैं? तो डॉक्टर ने कहा, नहीं, हसमत की उम्र बहुत कम है। अगर हम ऐसा करेंगे तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। शबनम बहुत डर गई। घर जाकर वसीम को सब बताया तो वसीम बोला, मैं दोबारा अपने भाई और भतीजे से बात ना करूंगा। पहले ही जब मैंने फोन किया था तो उसने मेरी कम बेइज्जती नहीं की थी, इसलिए बेहतर है कि हसमत इस घर से चली जाए। इसमें हसमत की भी भलाई है। शबनम जब्बार के घर जाती है। शबनम को देखकर जब्बार चौंक जाता है और जब्बार के चेहरे का रंग बदल जाता है। शबनम जब्बार के चेहरे को देखकर अंदाजा लगा लेती है कि इसने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है। जब्बार के माँ बाप कहते हैं, बहन कैसे आना हुआ? शबनम बोली, मैं बस इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपका हालचाल पूछती चलूं। हसमत को लेकर शबनम के मन में कुछ चल रहा था, पता नहीं वह क्या था। उसके अगले दिन शबनम ने जब्बार को फोन किया कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जब जब्बार अपनी चाची शबनम के घर आता है तो शबनम बड़े प्यार से जब्बार से बात करती है और कहती है कि जब्बार बेटा, यह हसमत तुम्हारी अमानत है, तुम इससे शादी कर लो और इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन जब्बार गुस्से में बोलता है और कहता है कि चाची, आप किसी और का इल्जाम मुझ पर क्यों ठोक रही हो? तो शबनम भी गुस्से से बोली, यह किसी और का इल्जाम नहीं बल्कि तुम्हारा गुनाह है और तुम्हें यह कबूल करना ही होगा। यह गुनाह तुमने किया है। बोलो, तुमने मेरे बेटी के साथ गलत किया है, वरना मैं सबको बता दूंगी। शबनम अपने मोबाइल में यह सब बातें रिकॉर्ड कर रही थी। शबनम ने एकाएक कतार से आई बार जब्बार के ऊपर किए और जब्बार वहीं जमीन में ढेर हो गया और दम तोड़ दिया। शबनम अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के घर आ जाती है और अपनी बहन को अपनी बेटी की सारी दुख भरी कहानी सुनाती है। शबनम की बहन को बहुत दुख होता है और वह शबनम की बेटी को अपने घर रख लेती है। उसके बाद पुलिस शबनम को जब्बार के कत्ल के जुर्म में पकड़ लेती है। वसीम को जब यह पता चलता है तो वह शबनम से थाने मिलने जाता है। जब शबनम से मिलता है तो उससे कहता है कि तुमने यह सब क्या किया? तो शबनम ने मोबाइल में की हुई रिकॉर्डिंग वसीम को सुना दी। तो वसीम ने बोला, मुझे बता देती, मैं खुद उसे देख लेता। तो शबनम बोली, आपको बताया तो था लेकिन आपने कुछ नहीं किया। मुझे अपनी बेटी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए यह सब किया। थाने के इंस्पेक्टर ने शबनम की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे भी बहुत दुख हुआ। फांसी और उम्र कैद की बजाय शबनम को 8 साल की कैद हो गई। इधर शबनम की बेटी हसमत ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। हसमत की मौसी हसमत को बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी और वह शबनम और उसकी बेटी हसमत की हकीकत को जानती थी। हसमत की मौसी जानती थी कि मेरी बहन शबनम बहुत तकलीफों से गुजर रही है, इसलिए उसने हसमत की शादी अपने बेटे के साथ करवा दी और हसमत आज उस घर में खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आपकी सोच का पता चल सके। आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।